गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मेरे तरफ से सभी बीपीएससी फाइटर को गुड मॉर्निंग और ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी बिहार में बीपीएससी का जो भी डेट अभी अनाउंस्ड नहीं हुआ है, डेट जो दे रखा था वो उसको आगे बढ़ा दिया गया है। खैर आपका एग्ज़ाम जरूर होगा, इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम वीडियो लाए हैं आपके लिए बीपीएससी के लिए। अब हम बीपीएससी प्री के लिए ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाएंगे क्योंकि हम ऑलरेडी पहले से 7 से 8 वीडियो आप लोगों के लिए बना चुके हैं। आपको यदि लग रहा है कि प्री में भी मैथ्स में 10 में से 8 से 9 क्वेश्चन आपको मिल जाए, 809 नंबर मिल जाए, तो आप मेरे सारे वीडियोज़ को एक बार ज़रूर देख लीजिए। आपको देखने से आपको उतना आइडिया मिल जाएगा कि 10 में से 8 नंबर या 9 नंबर आप ज़रूर ले आ सकते हैं। खैर मेरे YouTube चैनल का नया नाम मिल चुका है वैदिक मैथ्स। आप सभी सब्सक्राइब कर लेंगे और एंड तक बने रहेंगे। उतना हम आपको कंटेंट दे रहे हैं ताकि आपकी बीपीएससी में मैथ्स में 10 में से 9 नंबर आपको जरूर मिल जाए। अब ये लास्ट वीडियो होगा बीपीएससी प्री के लिए। इसके बाद हम लोग बीपीएससी मेंस के लिए वीडियो बना के हम आप लोगों के लिए डाल देंगे ताकि जो भी बच्चे इच्छुक हैं उसको वो थोड़ा थोड़ा देखते रहें, बने रहें, मेरे साथ जुड़े हुए रहें, ताकि उनको लगे कि चलो भाई एक तरफ से आपका बीपीएससी मेंस का भी तैयारी हो रहा है। चलिए इसी के साथ आज हम आपके लिए एक लास्ट वीडियो बीपीएससी प्री के लिए लेके आए हैं, उसका सेशन हम लोग देख लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 50 बराबर 0। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर देखेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में दो क्या होते हैं, रूट्स होते हैं, अल्फा और बीटा। आप लोग शायद पढ़े होंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर में क्या होता है, माइनस बी बाई ए। बी यहाँ पे कौन है, एक्स का कॉफिशिएंट है, एक्स का कॉफिशिएंट है -11। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है -11 आ गया। एक होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर में सी बाई ए, पढ़े होंगे। तो यहाँ पे सी क्या है, कांस्टेंट 50 है, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है 50 आ गया। अब इसको थोड़ा सा देखिए, अल्फा बाय बीटा प्लस में बीटा बाय अल्फा, इसी का क्या मान निकालना है। तो यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो गया, गुना हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस में क्या हो गया, बीटा स्क्वायर। चलो ठीक है, इसको तोड़ लेंगे अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर में। लेकिन यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर में एक 2 अल्फा इंटू बीटा आएगा, उसको घटा लीजिए, तब ये टर्म आपका बच जाएगा। बट टर्म क्या आ गया, अल्फा इंटू बीटा रख दीजिए। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -11। 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना है, 50। नीचे भी अल्फा इंटू बीटा है 50, इसको कर लेंगे तो ये 121 माइनस में 100, बट टर्म कितना आ जाएगा, 50। कट कुट कैंसर आ जाएगा 0.42। यही आपका क्या है, सही आंसर है। ये पहला क्वेश्चन था द्विघात समीकरण से। आप इसको अच्छे से बना लीजिए ताकि इस तरह का क्वेश्चन आपको फिर दोबारा मिले तो आप इसको आराम से कर पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका ट्रिगोनोमेट्री से दे रखा है। बीपीएससी हर लेवल के हर तरह से क्वेश्चन हर सेक्शन से पूछा है। ट्रिगोनोमेट्री में क्या देखिए, हम आपको एक टेक्निक सिखा रहे हैं। इस क्वेश्चन को बनाने का एक टेक्निक ये है कि आप क्या करो ना, इक्वेशन को लिख लो, ए बराबर में ए कॉस थीटा प्लस में बी साइन थीटा। हम समझाने के लिए आपको लिख रहे हैं वाई बराबर में ए साइन थीटा माइनस में बी कॉस थीटा। आपसे मान पूछा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। इसमें होता क्या है ना, ध्यान से सुनिएगा। एक इक्वेशन प्लस में देगा तो 100% दूसरा माइनस में देगा। एक इक्वेशन प्लस में देगा, दूसरा क्या देगा, माइनस में। पहला इक्वेशन का साइन थीटा और कॉस थीटा का कॉफिशिएंट मतलब क्या, उसका जो मल्टीपल होता है, गुणांक, दूसरे इक्वेशन में साइन थीटा का कॉस में चला जाएगा, कॉस का साइन में। देखिए यहाँ पे कॉस थीटा का कॉफिशिएंट ए है, दूसरे इक्वेशन में साइन थीटा के कॉफिशिएंट में चला गया ना। पहले इक्वेशन में साइन थीटा का कॉफिशिएंट बी है, दूसरे में कहाँ चला गया, कॉस थीटा के कॉफिशिएंट में चला गया है बी। तो यहाँ पे कॉफिशिएंट इंटरचेंज हो जाता है, और पहला इक्वेशन प्लस में देगा तो दूसरा 100% माइनस में देगा, या पहला माइनस में देगा तो दूसरा 100% क्या देगा, प्लस में देगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट ले लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, यानी कि कॉफिशिएंट का स्क्वायर ले लीजिए और कांस्टेंट का स्क्वायर। कांस्टेंट का स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों को जोड़ दीजिए। और यहाँ पे जो साइन थीटा और कॉस थीटा का कॉफिशिएंट ए और बी है, उसका भी स्क्वायर करके चुपचाप जोड़ दीजिए, वही आपका आंसर है। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक इक्वेशन दे रखा है, ये भी एक इक्वेशन दे रखा है। इसका कंडीशन है कि x का जो मान है
जीरो से बड़ा होगा या जीरो के बराबर होगा। यहाँ पे भी एक कंडीशन दे रखा है कि y का जो मान है जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा है। तो पहला इक्वेशन है 5x प्लस में y लेस देन इक्वल टू 100, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60। दोनों इक्वेशन को घटा लीजिए, ठीक है। ये तो y खत्म हो गया, 5x में से x गया तो 4x लेस देन इक्वल टू 40, इसलिए x लेस देन इक्वल टू कितना आ गया 10। यानी कि x का जो मान है वो 10 के बराबर या 10 से क्या होगा छोटा होगा, यानी कि 10 से छोटा होगा। चलिए ठीक है, यानी x यदि बराबर हम मान के चलते हैं कि x का मैक्सिमम मान 10 आ जाए तो y का मान यहाँ से पता चल जाएगा। तो 5 गुना 10 प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100। तो यहाँ से आप देखिएगा y 100 में से इधर 50 घट जाएगा, लेस देन इक्वल टू कितना आ गया 50। क्लियर है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा बढ़िया समझिए। अब कंडीशन ये बोला कि x का जो मान है वो जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा होगा, लेकिन x का जो मान है वो 10 के बराबर या 10 से छोटा होगा, यानी कि 10 से छोटा या 10 के बराबर होगा x का मान, लेकिन वो क्या होगा जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर होगा। ठीक है, ये किसके लिए है x के लिए। y के लिए देखेंगे तो y का जो मान है वो क्या होगा तो 50 के बराबर या 50 से छोटा, लेकिन जीरो के बराबर या जीरो से क्या होगा बड़ा होगा। यदि x का मैक्स मान पूछे, मैक्सिमम मान अधिकतम मान पूछे तो यहाँ पे 10 हो सकता है, और x का मिनिमम मान क्या जीरो, जीरो तो ले ही सकते हैं क्योंकि बराबर है, और यहाँ पे मैक्सिमम मान 10 ले सकते हैं क्योंकि 10 के बराबर है। y का जो मैक्स मान होगा वो कितना हो जाएगा 50, मिनिमम मान कितना हो जाएगा जीरो और मैक्सिमम मान कितना हो जाएगा 50। एक एक्सप्रेशन दे रखा है z बराबर में 50x प्लस में 15y, इसका मान निकालिए तो 5 गुना अधिकतम मान निकालिए। क्या निकालिए अधिकतम मान निकालिए, तो अधिकतम मान कितना है 10, तो 50 गुना 10 प्लस 15 गुना में 50, ये 500 आ गया, ये 750 आ गया, कितना हो गया 1250। इसका सही आंसर कितना है 1250। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए वीडियो सही से प्रॉपर भी बन रहा है, चलिए सही है, इसको मिटा लें, तब तक उधर आप नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और हम लिख रहे हैं, ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका, वृत्त से रिलेटेड क्वेश्चन है। यदि किसी वृत्त का अर्धव्यास, ऐसे ही क्वेश्चन लिखा है, यदि किसी वृत्त का अर्धव्यास दोगुना करें तो उसके बढ़े हुए क्षेत्रफल का प्रतिशत निकालें। चलिए पहला ऑप्शन है 400, दूसरा ऑप्शन है 300, तीसरा ऑप्शन है 100, चौथा ऑप्शन है 200। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझते हैं, ये सर्किल का क्वेश्चन है। सर्किल का क्वेश्चन जो भी आपको किसी भी तरह का दे, एक क्वेश्चन बढ़िया से बनाइए। सर्किल का और भी क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं आपके बीपीएससी से ही रिलेटेड। क्वेश्चन बोला कि किसी वृत्त का अर्धव्यास फाइनली त्रिज्या ही होता है। जैसे अर्धव्यास का यदि बात करें तो अर्धव्यास कहीं ना कहीं क्या होता है त्रिज्या। कैसे हम समझा देते हैं, ये कोई सर्किल है, ये हुआ पूरा व्यास, और पूरा व्यास जो होता है सर्किल के सेंटर से पास करता है। तो अर्धव्यास लेंगे तो ये अर्धव्यास आपका त्रिज्या नहीं हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, त्रिज्या है। तो इस कंडीशन में यदि एरिया जब लेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। लेकिन बोला कि यदि उसके अर्धव्यास को दोगुना कर दें, यानी कि त्रिज्या को ही क्या कर दें दोगुना कर दें, त्रिज्या को ही दोगुना कर दें, तब एरिया क्या होगा, तो एरिया बराबर में क्या हो जाएगा पाई 2r स्क्वायर। ये कितना हो गया पाई इंटू 4r स्क्वायर। तो ये कितना बढ़ गया 3 से बढ़ गया, पहले क्या था पाई आर स्क्वायर और ये कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 3 से बढ़ गया ना। तो परसेंटेज वृद्धि ले लीजिए, तो परसेंटेज वृद्धि ले लेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर माइनस में पाई आर स्क्वायर कितना से बढ़ा है पाई आर स्क्वायर से बढ़ा है, तो पाई गुना 100 ले लीजिए। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा, तो 4 माइनस 3 3 गुना 100 कितना हो जाएगा
300% से क्या हो जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा। कितना परसेंट से, 300% से एरिया आपका बढ़ जाएगा। इसको तब तक नोट कीजिए, क्वेश्चन और लिख देते हैं। एक क्वेश्चन और दे रखा है कि दो खंभे समतल भूमि पर खड़े हैं जिनकी ऊंचाई 6 मीटर तथा 11 मीटर है। यदि उनके निचले सिरों की भूमि पर दूरी 12 मीटर हो तो उनके सिरों की दूरी, टॉप पॉइंट सिरों की दूरी क्या होगी। यही क्वेश्चन है, ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन पूछ दिया है। एक क्वेश्चन बनाएंगे और अच्छे से बनाएंगे। ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन, 1 सेकंड। सी में 13 है, डी में 14 है। चलिए, ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन पूछा है। चलिए इसको देख लेते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस में है कुछ नहीं, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है उसको ड्रॉ कर लीजिए। आपका फिगर यदि बन गया तो सवाल बन जाएगा। 2 गो खंभा है, एगो है 6 मीटर का, एगो है 11 मीटर का। अच्छा, खंभा जब खड़ा होगा तो जमीन पे दोनों क्या होगा, पैरेलली क्या होगा, आपका जमीन पे ही खड़ा होगा। और दोनों का ये जमीन दे दीजिए, ठीक है। ये 6 मीटर है, इसको यहाँ से यहाँ मिला लीजिए बेटा। ये 6 मीटर है तो ये भी पक्का 6 मीटर होगा। अच्छा, पूरा जो बड़ा वाला खंभा है 11 मीटर का है, इसका मतलब ये कंफर्म 5 मीटर का होगा ना। और ये भी बोल रखा है कि खंभा जहाँ खड़ा है उनके दोनों बीच की दूरी कितना है, 12 मीटर। तो ये 12 होगा तो ये भी क्या होगा, 12 मीटर होगा। तो बोला कि दोनों खंभा के सिरों की दूरी निकालिए। तो ये 90 डिग्री होता है। जब कोई भी खंभा खड़ा होता है ज़मीन पे तो 90 डिग्री पे खड़ा होता है। तो ये 90 डिग्री है, तो ये 5, ये 12, ये 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। 13 मीटर है, 13 मीटर हो जाएगा। कहिएगा सर आप कैसे समझे 13 मीटर है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने ये क्या होता है, कर्ण होता है, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का मान क्या हो जाएगा, √p² प्लस में b²। तो p यहाँ पे कौन है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर। b यहाँ पे कितना है, 12, तो 12 का स्क्वायर। ये कितना दे देगा, 169। 169 का मतलब क्या हो जाएगा, 13 मीटर। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते हैं। ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन आपसे पूछेगा। हाइट एंड डिस्टेंस का टफ लेवल का क्वेश्चन पूछेगा नहीं आपसे। चलिए 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है, एक वर्ग मतलब स्क्वायर, एक वर्ग की परिमिति 4a+8 इकाई है। इकाई दे रखा है यूनिट में, इकाई है। तो उस वर्ग का क्षेत्रफल होगा। चलिए पहला ऑप्शन दे रखा है a² प्लस में 4a प्लस में 4 इकाई स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है b-a-8 यूनिट स्क्वायर। स्क्वायर है, क्षेत्रफल है, इसलिए स्क्वायर यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, यूनिट का स्क्वायर। a+2 माइनस में 4 यूनिट का स्क्वायर। और यहाँ से क्या दे रखा है, 4a² प्लस में a माइनस में 4 यूनिट स्क्वायर।
चलिए अब इसको ध्यान से समझिए। एक वर्ग है तो वर्ग बना लीजिए, और वर्ग का जो क्षेत्रमिति या परिमाप जो होता है वो क्या होता है, 4a होता है। इसका मतलब ये जो परिमाप दे रखा है किसके बराबर हो जाएगा, 4a बराबर में, ठीक है, 4a + 8 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से भुजा निकाल लीजिए, उस वर्ग का साइड निकाल लीजिए। तो साइड क्या है, a है, तो 4a प्लस में 8 बटा में 4, 4 से 4 खत्म हो जाएगा तो a + 2 बचा। इसको अलग अलग कर लेंगे तो 4 से 4 खत्म, और 8 से 4 दो बार में खत्म हो जाएगा। तो क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो a का मान क्या निकला, a + 2, तो a + 2 का होल स्क्वायर ले लेंगे तो a² प्लस में 4 प्लस में क्या आ जाएगा, बोलिए 4a। कौन सा ऑप्शन है, यूनिट स्क्वायर ले लीजिए, यूनिट स्क्वायर कौन सा ऑप्शन है, ए नंबर है। तो वर्ग का परिमाप 4a, उसको बराबर कर लिए 4a + 8 से, और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो भुजा यहाँ पे निकला a + 2, a + 2 का होल स्क्वायर, ये a + b के होल स्क्वायर पे टूट जाएगा, आराम से आंसर बन जाएगा। एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन में क्या बोला है, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन। एक साइकिल सवार 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 25 किलोमीटर की दूरियां क्रमशः 15 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड अब दे रखा है 25 किलोमीटर पर आवर यानी कि प्रति घंटा, और 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है उसकी औसत चाल निकालें। उसकी औसत चाल निकालिए। ऑप्शन दे देते हैं, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा ऑप्शन है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरा ऑप्शन है 22.5 किलोमीटर प्रति घंटा, चौथा ऑप्शन है 21.14 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको एवरेज स्पीड निकालना है, औसत चाल का एक फॉर्मूला ही होता है, कुल दूरी, और यहाँ पे एक फॉर्मूला पहले लिख दे रहे हैं, चाल बराबर में दूरी बटा समय, ठीक है। चाल बराबर में क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय। और यदि आपको समय निकालना हो तो समय बराबर में होता है दूरी बटा में चाल। ये दो चीज़ को जरूर याद रखिए, चाल बराबर में दूरी बटा समय। तो कुल कितना समय में तय कर रहे हैं वही आपका क्या है, औसत चाल है। टोटल दूरी को टोटल कितने समय में तय कर पा रहे हैं वही आपका क्या है, औसत चाल है। तो कुल दूरी, अच्छा समय कैसे निकलेगा, समय निकलेगा दूरी में चाल से भाग लगा दीजिए, समय निकल जाएगा। एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि कुल दूरी यहाँ पे कितना है, 15 किलोमीटर, ये 20 किलोमीटर, और यहाँ पे कितना है 25 किलोमीटर, ये कुल दूरी निकल गया। कुल समय कैसे निकलेगा, तो अलग अलग डिस्टेंस के लिए अलग अलग समय निकलेगा। जैसे आपका 15 किलोमीटर जा रहा है 15 के स्पीड से, 15 किलोमीटर जा रहा है 15 के स्पीड से, 20 किलोमीटर जा रहा है 25 के स्पीड से, और 25 किलोमीटर जा रहा है कितना के स्पीड से, 15 के स्पीड से। हो गया, सवाल बन गया। तो 25 और 45, 50, 60, ये 60 हो गया। इसको थोड़ा काट के छोटा कर लीजिए, 15 से 15 खत्म हो गया, 5 चौक 20, 25 25, 25 25, 5 3 15, तो 1 + 4/5 प्लस में क्या आ जाएगा 5/3, एलसीएम ले लेंगे तो 5 3 15 हो गया, ये 15 हो गया, और ये कितना हो गया
5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12 हो गया, और ये फिर कितना हो गया 5 तिहाई 15, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 60 गुना 15 को ऊपर लेके चले जाएंगे, और यहाँ से जब लेंगे कितना आ जाएगा 27, 10, 37, 5, 42, ठीक है। इसको काट लीजिएगा, इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 21.4 किलोमीटर पर आवर। यही आपका आंसर है, नोट कर लीजिए इसको। तो औसत चाल में कुछ है नहीं, बस फॉर्मूला को ध्यान में रखिए। सवाल तो कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हैं। औसत चाल क्या है, कुल दूरी कुल कितने समय में तय करता है, वही क्या है औसत चाल है। तो टोटल दूरी 15, 20, 25 रख लेंगे, यहाँ से समय निकाल लेंगे, कुल ये टोटल समय निकला 15 किलोमीटर का 15 के स्पीड से चल रहा है तो वो समय निकला, और 20 किलोमीटर 25 के स्पीड से चल रहा है तो वो समय निकला। 25 किलोमीटर की दूरी 15 के स्पीड से चला तो वहाँ पे समय निकलेगा। टोटल समय को जोड़ दिए, सॉल्व कर दिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, यदि A अनुपात B समानुपात C अनुपात D हो, ये रेशियो का क्वेश्चन हो, तो कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन दे रखा है A+B अनुपात B, और ये है C+D, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है A-B अनुपात समानुपात C+D, ठीक है। और यहाँ से दे रखा है A+B+C अनुपात D। चौथा ऑप्शन दे रखा है A-B अनुपात B -TA D-A। देखिए ये जो है ना रेशियो, A अनुपात B बराबर C अनुपात D भी लिख सकते हैं, ठीक है। और रेशियो कहीं ना कहीं फ्रैक्शन भी होता है, तो A/B बराबर में क्या आ गया C/D। ये प्रोपोर्शन बराबर होता है, यानी कि इक्वलिटी को ये सिंबल, यानी कि इक्वलिटी होता है। प्रोपोर्शन क्या होता है इक्वलिटी, यानी कि दिस एलिमेंट इज इक्वल टू दिस एलिमेंट। तो AD बराबर में क्या आ गया BC। ये जो है आपका ओनली B ऑप्शन ऐसा देगा, ओनली क्या करेगा B ऑप्शन देगा। एक यहाँ पे B छूट गया है, ये आपका क्या B ऑप्शन देगा, यानी कि इस ऑप्शन को आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका रिजल्ट मिलेगा AD बराबर में BC, जो कि प्रोपोर्शन के रिजल्ट से क्या होता है रिजल्ट तैयार होता है। चलिए क्वेश्चन और कर लेते हैं, देख लें और कौन सा क्वेश्चन है। एक ही बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, हम आपको करवा दे रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन पहले लिख लीजिएगा। क्वेश्चन बोला कि संख्या 100 से 999 तक में 9 कितनी बार आएगा, कितनी बार आएगा। संख्या 100 से 999 तक में 9 कितनी बार आएगा। ऑप्शन हम लिख दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है 280, दूसरा ऑप्शन है 218, तीसरा ऑप्शन है 229, चौथा ऑप्शन है 228। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, बोला कि 100 से 999 तक में 9 कितनी बार आएगा। जैसे हम देखते हैं तो 109 पहला 9 मिला, 119, इस तरह से आपका 189 तक मिलेगा। तो ये 10 गुना 9 है। कैसे हम आपको दिखा देते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, घबराइएगा नहीं। 129, 139, 149, 159, 169, 179, 189। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 मिला, 9 मिला ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 189 तक पहुँचे। अब यहाँ पे 190 एक जुटेगा तो 190 आ गया, ठीक है। 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198,
199। अब काउंट कीजिए टोटल 9 है कितना। 9 को 9 ऊपर है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। यानी कि 100 से सिर्फ 100 से 200 में जाएंगे तो 20 को 9 मिलेगा। फिर 200 से 300 में जाएंगे वहाँ भी 20 को 9 मिलेगा। 300 से 400 में जाएंगे तो वहाँ पे भी क्या मिलेगा आपको 20 को 9 मिलेगा। यानी कि आप यदि 100 से लेके 899 तक में जाते हैं तो 20 की संख्या आपका 20 गुना 8 कितना मिलेगा 160। ये बात समझ में आया। हम यहाँ पे 100 से 200 में गए तो 20 को 9 मिला। 200 से 300 में गए वहाँ पे भी आपको 20 को 9 मिला। 300 से 4 में यानी कि 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800, 800 से 900। यानी कि टोटल 8 टर्म्स लेंगे तो 899 तक पहुँचेंगे। लेकिन अब आपको करना क्या है कि 900 से, अब देखिए 900 से 990 तक में कितना 9 आएगा। 900 से 990 तक में कितना 9 आएगा उसको देख लेते हैं। इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा इसको समझ लीजिए। जैसे 901 लिए, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909 और 910, 10 तक ले रहे हैं, 90 तक जाना है। तो देखिए 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 आएगा। इस तरह से 9 को आपका बनेगा तो 11 गुना 9 और लास्ट में आपका क्या मिलेगा 900। तो उसके लिए 2 अलग से ऐड कर लीजिए। ये कितना गया 101। अब आप क्या कीजिए कि 990 से 999 तक में कितना आएगा। तो 990 से 999 तक में आएगा 991, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 ये आया। तो यहाँ से जब देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 आ गया। एक आपका यहाँ से 9 गुना, इसको थोड़ा नीचे मिटा लेकर, तो 9 गुना 2। अब देखिए यहाँ पे टोटल एक 9 और बढ़ेगा तो 9 दूना 18 प्लस में 1, ये कितना आ गया आपका तो 19 आ गया। सबको जोड़ लीजिए 160 प्लस में 101 प्लस में 19, सब जुट जाट के कितना हो जाएगा 9 1 10। ठीक है, 1 2 6 2 8, ठीक है, 1 9, इसको जोड़ जाड़ के देख लीजिए कितना आ रहा है 280, 160, 260, 280, यानी कि टोटल 280 9 आएगा। टोटल कितना आएगा 280 9 आएगा। तो यही आज का आपका सेशन था। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आए थे। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई भी वीडियो एंड तक देखिए ताकि आपको लगे कि नहीं भाई कुछ देखे हैं। और हम प्रयास में रहेंगे कि आप लोगों के लिए अच्छे क्वालिटी का वीडियो बना के डालें। जब तक में आपका बीपीएससी प्री का एग्ज़ाम होगा, हो सकता है कि 2-3 वीडियो हम प्री का और भी डाल दें, अपने मन से भी क्वेश्चन बना के हम डाल देंगे। और उतना वीडियो आप देख लेंगे तो प्री में 10 क्वेश्चन ही मैथ से पूछता है, आराम से 8-9 क्वेश्चन ले आ सकते हैं। चलिए, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं और फिर मिलेंगे नए क्वेश्चंस और नए वीडियो के साथ। और आप अपना ख्याल रखेंगे, तैयारी में लगे हुए रहेंगे। खैर डेट तो अभी आगे बढ़ गया है, उसके लिए ये नहीं करना है कि डेट आगे बढ़ गया है तो हम थोड़ा सा तैयारी को स्थिर कर दें, नहीं, तैयारी में लगे रहना है। बीपीएससी है, कमीशन है, तो कमीशन लेवल की भी तैयारी आपकी होनी चाहिए। तो तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर, आप अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।